नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रेड लाइट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, एसबीआई वी केयर स्कीम क्या होती है, सब कुछ आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स लगातार कम होते हुए आ रहे हैं, बट फिर भी एसबीआई वी केयर स्कीम के अंतर्गत बहुत अच्छा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। जब भी आप अपनी स्क्रीन पे जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा कि कौन सी तरह की फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स हैं। उसके बाद आप और भी सर्विसेज देख सकते हैं, जैसे कि रेकरिंग डिपॉजिट है या फिर ई एन्युटी डिपॉजिट है या फिर आपको टीडीएस की इंक्वायरी करनी है, तो सब कुछ आपको घर बैठे ही हो सकता है। आपको बैंक या ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। ई फिक्स डिपॉजिट होती है, इनकम टैक्स सेविंग स्कीम के अंदर फिक्स डिपॉजिट होती है, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम होती है और एक एनआरओ कस्टमर्स के लिए भी एक स्कीम होती है। बट आज हम सिर्फ ई फिक्स डिपॉजिट की बात करेंगे, जो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट होती है, जिसके अंदर वी केयर स्कीम भी आती है। अब हम बात करेंगे कि आपको कहाँ पे ये दिखेगा। आपको ई टीडीआर के अंदर जाके ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, जो सेविंग अकाउंट होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे और अमाउंट जितना भी आपको भरना है आप भर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे सीनियर सिटीजन का बॉक्स भी है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको ये बॉक्स चेक कर देना है और आपकी एफडी शुरू हो जाएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेड चाहते हैं या फिर नॉन कम्युलेटिव चाहते हैं। दोनों ही आपके पास ऑप्शन है और उसके बाद आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके अपनी फिक्स डिपॉजिट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट रेट कितना दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप देखें 1/4/2000 जब डेट थी फ्रेंड्स, तब 4% हुआ करता था। अब 1/3/2003 पे 3.5% रह गया। फिर 2011 में 3.5 से 4% के बीच में फ्लक्चुएट होता रहा। फिर 2017 में 4% से 3.5 आ गया और उसके बाद लगातार गिरता हुआ आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सेविंग बैंक में इंटरेस्ट रेट। मैं इसलिए आपको ये कंपैरिजन दिखा रहा हूं कि हमें सेविंग्स की जगह एफडी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखने का क्या फायदा है, क्योंकि आज की डेट में आपको सिर्फ 2.7% मिल रहा है 1 लाख के ऊपर। अप टू 1 लाख भी 2.7 है, 1 लाख के ऊपर भी 2.7 है, तो कोई भी चेंज नहीं है। अब हम बात करेंगे कि एग्जिस्टिंग एसबी डिपॉजिट अकाउंट विद बैलेंसेस अप टू 1 लाख 2.75 है और रिवाइज हुए हैं जो इंटरेस्ट रेट, वो हुए 31/5/2020 को। अब हो गया है 2.70 पर एनम। एसबी डिपॉजिट अकाउंट्स विद बैलेंसेस अबव 1 लाख, ये था अप टू 1 लाख, ये है अबव 1 लाख, तो इसमें भी 2.70% आज की डेट में आपको मिल रहा है। तो ये जानना जरूरी है क्योंकि सेविंग में अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट रह नहीं गया है फ्रेंड्स, इसलिए आपको फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो आपको जाननी जरूरी है। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल या फिर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 5 साल से लेके 7 साल का टेन्योर बुक कर सकते हैं। मिनिमम जो 5,000 पर फाइनेंशियल ईयर आपको, यानी 5,000 की एफडी करवानी ज़रूरी है। मिनिमम जो उसकी इंस्टॉलमेंट होगी वो 500 की होगी। आप किसी भी टाइम पे डिपॉजिट कर सकते हैं, मंथ के कोई भी डेट पे कर सकते हैं, ये कोई फिक्स डेट नहीं होती। जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर है। अगर आप चाहें तो पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है आपको अगर आप कोई भी मिनिमम डिपॉजिट की किस्त को मिस कर देते हैं। अगर आप उस इंस्टॉलमेंट को मिस कर देते हैं तो आपको ये 50 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। नॉमिनेशन अवेलेबल है इंडिविजुअल के केस में ही। पासबुक भी आपको इशू की जाएगी। लोन और ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी है फॉर टर्म डिपॉजिट्स। ट्रांसफरेबिलिटी भी अलाउड है अमंग ब्रांचेस। आप किसी होम ब्रांच की जो आपकी है वो घर के पास नहीं है तो आप दूसरी ब्रांच में लेना चाहते हो आपके घर के पास है, तो वो भी अलाउड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट एज एप्लीकेबल टू टर्म डिपॉजिट फॉर पब्लिक एंड सीनियर सिटीजन्स। टीडीएस भी एप्लीकेबल है प्रिवेलिंग रेट पे। फॉर्म 15G और 15H सबमिट करके आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं, टैक्स डिडक्शन एज पर इनकम टैक्स रूल्स। अब हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कितने चल रहे हैं आज की डेट में। अगर आप एफडी खुलवाते हैं 7 से 45 दिन की फ्रेंड्स, तो आपको 2.90 का रेट मिलेगा। रेट रिवाइज हुए हैं 8/1/2021 को। अगर आप सीनियर सिटीजन्स का देखें तो रेट रिवाइज हुए हैं 8/1/2021 को 3.4%।
46 टू 179 डेज में आपको 3.9 मिल रहा है और सीनियर सिटीजन्स को 4.4 मिल रहा है, तो 0.5 का वो गैप अभी भी है। जैसे जैसे टेन्योर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, बट जो मेन चेंज है वो है 5 साल की। जब आप एफडी करा रहे हैं 5 साल से 10 साल की, तो आप देखिए 5.4 मिल रहा है आपको रेगुलर डिपॉजिटर्स के लिए, और सीनियर सिटीजन्स के लिए मिल रहा है 6.2। तो 5.9 की जगह 6.2 है, तो 0.30% जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है फ्रेंड्स सीनियर सिटीजन में, वही है एसबीआई वी केयर स्कीम। तो अगर आपको भी वी केयर स्कीम का एडवांटेज लेना है और बुक करना है तो 30 जून इज़ द लास्ट डेट। इसके बाद ये एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ये 31 मार्च से एक्सटेंड होकर 30 जून हो गई थी, बट अब लग रहा है कि इसके चांसेस कम हैं। तो अगर आप ये मिस नहीं करना चाहते अपॉर्चुनिटी तो तुरंत आप इसको बुक कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।